आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया कि कैसे हम कान्हा जी को लेकर आए थे और फिर हमारे साथ वह क्या घटना हुई थी जब वह एकदम से अपने सारे वस्त्र और श्रृंगार उतार कर गायब हो गए थे। और उसके बाद वह हमारे बहुत मतलब एक तरह से हम उनसे बहुत आग्रह किया हमने कि हमने अपनी गलती मानी कि हमें वह नहीं कहना चाहिए था कि हम उन्हें मंदिर में छोड़ आएंगे। वह हमारी कमरे की घर की कबर्ड में मिले, अलमारी में। तो हमें एक तरह से बहुत रिलैक्स मिला जब वह हमें वापस मिल गए, क्योंकि हमें तो बड़ा रियल में हमारे लिए बहुत आश्चर्यजनक था कि ये कैसे हो सकता है कि इतना मतलब ऐसी घटना तो हमारे साथ फर्स्ट टाइम में हुई थी कि एकदम से सडनली गायब उनका हो जाना। और फिर मतलब हमें ये लग रहा था कि अगर कोई हमसे ये पूछेगा कि तुम्हारे कान्हा जी कहाँ चले गए तो हम क्या जवाब देंगे। हमें तो इस चीज़ का भी वो लग रहा था कि ना तो हम ये बात किसी को बता सकते हैं और ना कोई हमारे इस बात पे बिलीव करेगा, लेकिन ये बिल्कुल सच था। और उसके बाद वह हमारी अलमारी में मिल गए थे। उसके बाद ऐसे ही उनकी थोड़ी थोड़ी शैतानियाँ चलती रही, जो हमें कई बार बहुत अच्छी भी लगती थी। जैसे कि उनका कोई चीज़ अपने हमारे मतलब कोई छोटी छोटी चीज़ें का एकदम से गायब हो जाना, और फिर उनके झूला होता है या जो उनका सोने का स्थान होता है या जो उनका सिंहासन होता है, उस पर फिर वो चीज़ें हमें उनके पास ही मिलती थी एकदम से। हम उनको जब देखते थे तो हमें ये छोटी छोटी शैतानियाँ कभी बहुत अच्छी भी लगती थी, और कभी कभी हमें कुछ ऐसा भी हो जाता था कि हमें बहुत डर सा लगता था। जैसे कि एक बार ऐसा हुआ कि जो ये उन्होंने मतलब मेरा बेटा एक ड्राइंग की बुक ले आया ख़रीद के, तो उन्होंने उसे इशारों में समझाया कि मतलब उसका हाथ पकड़ के ही इशारों में उसे बताया कि मुझे भी यही बुक चाहिए ऐसी ही। तो मैंने उसे लाने को कहा, मैंने कहा चल ला दे इनके लिए भी ये बुक। तो ये लेने गया तो वह बुक सेम मिली नहीं। तो वह बुरी तरह इसका हाथ खींचने लग गए। इसने एकदम से जैसे झटका दिया, तो उसके बाद से वह गायब हो गए। और मैंने कहा कि क्या हुआ, तो कह रहा इसने कहा कि मम्मी वह मेरे हाथ पर बहुत बुरी तरह से लटक रहे थे और मेरे दर्द होता, तो मैंने जैसे हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो पता नहीं वह उनका जो बाल रूप था जैसे दिखता नहीं था, सिर्फ महसूस होता था। तो कह रहा है पता नहीं उसे क्या हुआ। तो मैंने कहा कि उन्हें बोल के देख बुला। तो इसने कई बार उनके उस शरीर को छूने की कोशिश करी, पर इसे महसूस ही नहीं हुआ, नहीं आए वो। फिर हमने जैसे जो इनकी प्रतिमा थी उसके हमने भोग लगा के इन्हें सुला दिया। उसके बाद ये दोपहर का टाइम था। शाम के समय अचानक मतलब ये पेंसिल और पेन जैसे सामान इसके उड़ के एकदम से लगे चेहरे पर। तो यह बोला मम्मी देखो कान्हा जी ये सामान उठा के मार रहे हैं मुझे। तो मैंने कहा कि शायद हो सकता है इनको भूख लगी हो या कुछ और हो। तो हमने इन्हें खाना भी खिला दिया शाम के समय, लेकिन उसके बावजूद भी फिर इन्होंने उठाकर जो मेरी बेटी थी उनके फेविकोल की छोटी सी शीशी मारी। उसके बाद मेरी बेटी को बहुत तेज़ लगी, तो मैंने उनके आगे हाथ जोड़ लिए कि चलो हमसे गलती होगी, मेरे बेटे को ऐसे आपको नहीं झटकना चाहिए था हाथ से, हो सकता है आपकी चोट लग गई हो या जो भी आपके कुछ तकलीफ़ हुई हो। लेकिन उसके बावजूद मेरे लिए बहुत सरप्राइज़ था कि मैं अपने टीवी के पास खड़ी थी, तो उस टीवी के ऊपर मैंने रबड़ वगैरह रखी हुई थी बच्चों की, रेज़र। तो वह रबड़ मैंने खुद अपनी आँखों से उड़ती हुई देखी।
जैसे ऊपर उछल रही थी वो। मैं उस टाइम इतनी बुरी तरह डर गई कि मेरे लिए घर में रुकना मुश्किल हो गया। मैं बच्चों को लेकर, अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से बाहर जाकर खड़ी हो गई, क्योंकि मुझे खुद डर लग रहा था कि ये क्या हो रहा है। मुझे खुद डर लग रहा था कि ये क्या हो रहा है और मैं इससे अब कैसे मतलब कि मैं इन्हें किस तरह रोकूं। तो थोड़ी फिर हम हिम्मत करके मैं अंदर आई और मैंने इनके आगे हाथ जोड़े कि भगवान क्षमा कर दीजिए, कुछ गलती हो गई हो तो। उसके बाद ये घटना तो उन्होंने उस रात वह आराम से सो गए। रात को अपने जो भी था आराम से खा पी के हमने मतलब जो भूख था उनके लगा दिया था और उसके बाद वह सो गए। फिर मुझे महसूस हुआ कि शायद इनका अटैचमेंट मेरे बेटे के साथ कुछ ज़्यादा ही है। तो मैंने अपने बेटे से कहा कि तू जब खाना खाता है तो इनको अपने पास, क्योंकि एक तरह से वह बाल रूप में हमारे घर में घूम रहे थे, मतलब कि जो प्रतिमा थी वो तो उनकी रखी हुई थी, लेकिन वह उसके अलावा बाल रूप में भी हमारे घर में घूमते थे। मेरे बेटे को बहुत अच्छे से वह महसूस होते थे। कभी जैसे मैं सो रही हूँ तो मेरे साथ लेटे हुए ऐसे फील होते थे वह, वो पूरा छू के बता देता था कि हाँ मम्मी आपके साथ सो रहे हैं। तो मुझे भी अच्छा लगता था कि शायद ये भगवान की कृपा है हम पे कि भगवान बाल रूप में हमारे घर में रह रहे हैं, या चलो भगवान साक्षात नहीं तो हो सकता है उनका कोई आशीर्वाद के रूप में ये जो भी है हमारे साथ रह रहा है, लेकिन आए तो हमारे घर में भगवान रूप में ही है। तो मुझे लगता था ये भगवान का ही कोई आशीर्वाद है, तो हमें अच्छा लगता था उनके। तो मैंने अपने बेटे से कहा कि तू जब भी खाना खाए तो उन्हें एक बार अपने साथ बुला ला कर खाना खाने के लिए। तो मैंने जब अपने बेटे को खाना डाला तो इसने उनको बुला लिया और छोटे छोटे रोटी के टुकड़े साइड में सब्जी लगाकर साइड में रख दिए। तो ये देख रहा था कि मतलब वो जैसे टुकड़े थे ये रखता था वैसे टुकड़े गायब हो जाते थे थाली में से ही। तो इस तरह फिर वह इसके साथ खाना खाने लग गए। और जैसे कि हम कोई भी सामान जैसे इनकी प्रतिमा के आगे भी रखते थे इन खाने के लिए, तो वह सामान भी अपने आप ही जैसे अगर हम देखते थे तो नहीं, लेकिन अगर कोई नहीं देख रहा है तो थोड़ी देर बाद हम वहाँ जाकर देखते थे तो हमें गायब मिलता था। तो हमें लगा शायद हमारे बेटे पे भगवान की कुछ कृपा है कि जो वो है इतना सब कुछ महसूस कर रहा है, या फिर जो भी हमारे घर में घटनाएं हो रही है तो हमारी खुद की देखी हुई घटना है। तो इसको तो हम ये भी नहीं कह सकते कि मेरा बेटा झूठ बोल रहा है या कुछ भी, क्योंकि सामान उड़ता हुआ देखना या खाने का सामान गायब होना, एक बार तो खुद मेरे हस्बैंड ने देखा था कि यह कुरकुरे खा रहे थे बच्चे, तो इन्होंने कान्हा जी को भी अपने साथ बुलाया खाने के लिए। तो ये कहता था कि कान्हा जी मेरे साथ खाना खाते हैं, तो ये जैसे कोई भी सामान जो भी खाने का लाते थे तो ये कहता था कि खाते हैं। तो एक बार मेरे हस्बैंड ने बिना बताए वह करीबन 16 कुरकुरे थाली में रखे थे। तो ये मेरे दोनों बच्चे और हम भी बैठे होते, तो मेरे हस्बैंड ने उन्हें धीरे से काउंट कर लिया। तो इसने बताया कि देखो यहाँ से भी गायब हुआ है। तो मेरे हस्बैंड बोले नहीं हुआ। कह रहा हुआ है, बोले मैंने काउंट किया था 16 है। तो कह रहा आप फिर काउंट करो। तो इट वाज रियली वेरी सरप्राइजिंग फॉर अस। ये हमें बहुत ही सरप्राइज़ कर गया कि वाकई में उसमें 15 थे, और ना मेरे बेटे ने उठाया था उसमें से, ना जब तक मेरी बेटी ने उठाया था। एकदम से 15 होना, तो ये तो फिर वही बात थी कि शायद वाकई में कुछ था जो मेरे बेटे के साथ दिन रात रह रहा था और इसके साथ खा भी रहा था। इसको जैसे कि जैसे कोई सामान उठा के मारना या फिर इसकी चिकोटी काटना, ये सारे इसके साथ जो रहे थे, तो वो कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे कि हम इग्नोर कर सकें। और हमारी बात किसी ना किसी अगर हम इस चीज़ को नकारते तो किसी न किसी तरह वह बात प्रूफ हो ही जाती थी कि नहीं ये झूठ नहीं बोल रहा है या कुछ भी ऐसा नहीं कह रहा है। तो अब मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आगे हमारे साथ फिर क्या क्या हुआ। तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें,
शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें। टिल देन बाय।